अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो वार चल रही है उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जो है ना वो रिएक्शन देखेंगे क्या चीज़ चल रहा है, अब क्या इनके दरमियान हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के अंदर सूरत हाल इतनी सलाम। खराब हो गई है कि ऑलरेडी नेतन्याहू की रेटिंग बिल्कुल जुल्म कर क्रैश रहा है कर गई है। इसराइल तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकता, लोग इतना सख्त नाराज हैं। और ऊपर से इसराइल गजा की के अंदर एयरफोर्स ने हमला वो कर काम दिया, कर दिया है अपनों कि ही बंदों जिसके को बाद मार दिया पूरी इसराइल ने तो। दुनिया में खास और यहूदी इनके खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने काम ये किया है कि आप जानते हैं कि हमास ने बहुत सारे लोगों को कैद में रखा हुआ था, ये रगमाल अब बनाया हुआ था और वो इनको अपने साथ ले गए थे। अब उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसा जिस तो होगा, बिल्डिंग बड़े के लोगों अंदर की हमने जब बहुत रखा हुआ होगी, था तकरीबन 13 या 14 के करीब लोग थे, बड़े बड़े उसमें मुल्क गैर इन्वॉल्व मुल्की है भी थे, इसमें। इसराइली भी थे। और उस सूरत हाल में जिस बिल्डिंग के अंदर थे वहां पर इसराइल की एयरफोर्स ने मिसाइल मारा है और अपने ही बंदे उन्होंने मार दिए हैं। इस ऐलान के बाद असल में प्लान उनका कॉन्फ्लिक्ट ये से था क्या होगा। कि हम लोग अपने बंदे बिल्कुल, जिंदा वापस लेकर आए। और हमास ने कहा था कि परिंदे अगर हमें आपने ऐसे लग एक रहा भी है। स्ट्राइक किया तो उसके बदले एक आपका हर स्ट्राइक के बदले एक एक बंदा जाता जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में कल रात 750 हमले किए हैं इसराइल ने हाँ गजा के अंदर जाकर, और सूरत हाल इतनी खराब होगी कि उन्होंने उस जगह पर हमला कर दिया। उनको लगा कि यहाँ पर हमास के लोग हैं, तो उनको पता नहीं था कि उनके भी लोग क्या थे। उन्होंने मिसाइल मारा और अपने ही बंदे उन्होंने मार दिए। अब ये सूरत तो हाल जब ये दादागिरी है। खबर ब्रेक हुई है तो जाहिर सी बात है जिनके लोग कैद में हैं वो कोई छोटे लोग नहीं, कोई जर्नैल है, कोई बड़े लोग हैं, कोई गैर मुल्की हैं। अब वो सारे के सारे इसराइल पर बरम है कि तुम लोगों ने काम क्या किया है। तुम लोगों ने तो बात करनी थी, क्योंकि कतर इस वक्त निगोशिएट कर रहा था और जुल्म है। दीगर ममालिक निगोशिएट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि बंदे छोड़ें। अब इस सूरत हाल के अंदर जब बहुत ये जुल्म हो मामला रहा है। सामने आ गया तो उसके बाद आप ये देखिए जरा, फिजा के अंदर इन्होंने लीफलेट जो है, ये पंफलेट, ये पेपर्स उन्होंने फिजा के अंदर छोड़ दिया। अगर आप दूर से देखें तो ये डॉट डॉट आपको नजर आते हैं, लेकिन आप अगर गौर से देखें तो आपको लगेगा कि कोई चीज छोड़ी गई है। उनकी एयरफोर्स ने फिजा के अंदर से पर्चे छोड़े। बस वो कौन से लोगों को पर्चे हैं? मारते जाना ये है जरा और क्या आप देखिए, करेंगे। हाथ में एक शख्स ने पकड़ा हुआ है। ये असल में वो पर्चा जिस पर लिखा हुआ है कि आप लोग फलस्तीन छोड़कर चले जाएं, गजा छोड़कर चले जाएं, और साथ नीचे एरोस के निशान भी बने हुए हैं कि इस तरफ जाएं तो आपने वॉल की तरफ नहीं जाना, अगर आप गए तो फिर आपकी मौत हो जाएगी और हम जिम्मेदार नहीं। और साथ लिखा हुआ है कि जब तक इसराइल की फोर्सेस आपको ऑर्डर जारी नहीं करती आपने वापस नहीं आना। ये पूरे गजा के अंदर उन्होंने पर्चे बांट दिए हैं फिजा से उन्होंने, और जिन जिन जगहों पर उन्होंने स्ट्राइक किए हैं वहां वहां इसराइल के जो लोग हैं वो भी साथ मारे गए। अब हमास ने काम ये किया है, ये कह रहे हैं कि हमने उनकी बड़े सुरंगों बड़े में लोग बारूद और इन्वॉल्व हैं। फलाना न जाने टनल्स में कहाँ कहाँ हमले करने हैं। उन्होंने काम किया है कि जहां जहां वो खुद हैं साथ उन्होंने डिवाइड कर ली। मिसाल के तौर पर अगर वो 8-10 जगहों पर हैं तो उन्होंने 10-12 होस्टेज अपने साथ रख लिए हैं, या फिर उन्होंने 10-12 लोग यरगमाल जो किए हुए हैं वो रख लिए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको समझ ही नहीं आ पा रही कि अब हमने करना क्या है। यानी असल में लोगों ने इनको कहा था कि आप बचा कर लेकर आए। सबसे पहले लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आप ही की वजह से गए हैं, ये क्योंकि तो नहीं आपने करने सिक्योरिटी देंगे लैब्स छोड़ा मुसलमान, था ताकि आप गजा के ऊपर चढ़ाई कर सके, अगर ताकि आप गैरत बदला बाकी ले है तो। सके। और फिर उसके बाद आपने मामला किया। अब वो जो स्ट्राइक उन्होंने किया है उसमें उन्होंने अपने ही बंदे मार दिए हैं। और ये बात अब इंटरनेशनल मीडिया पर इतनी बड़े लेवल पर जाकर खुल रही है, लेकिन चूंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया कंट्रोल्ड है तो वो वहां पर बात नहीं कर सकते। अब उसके बाद आप ये देखिए कि इस वक्त अमेरिका का 3 स्टार जनरल जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है लॉयड ऑस्टिन, वो पहुंचा है इसराइल, और वो वहां पर जाकर हिदायत ले रहा है और उनको बता रहा है कि भाई क्या होना है, क्या करना है। ये सारे का सारा जो मामला हुआ है, अब सारी गेम इसराइल के ऊपर आ चुकी है कि वहां पर लोग जो वहां पर सर्वे बता रहे हैं उसके मुताबिक नेतन्याहू की रेटिंग बहुत इतनी बुरी जुल्म है, तरह गिर चुकी तौबा। है कि अल्लाह इसराइल की माफ तारीख करे। में कभी इतने बंदे मरे नहीं। लेकिन शायद उनको जिम्मेदार तो पता नहीं है कि इसराइली अपने होगा। इतने बंदे मरवा कर उन्होंने फलस्तीन के 22 लाख लोगों का दादागिरी जो है और कुछ नहीं। सफाया करना है वो कार्ड्स के ऊपर है। उन्होंने गजा को फतह करना है, मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो इस वक्त हो चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग सड़कों पर आ चुके हैं और फलस्तीन के हक में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं, शदीद मुजाहरे हो रहे हैं।
और आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल ने 1-2 शहरों से अपने लोगों को ऑर्डर जारी कर दिया, बिल्कुल, मुसलमानों सारे को के करना सारे भी नहीं शहर ही चाहिए। खाली करवा ये लिए। बहुत जुल्म यानी है। आप ये देखें कि एक तरफ उनकी कोई लड़ाई फायदा शुरू हो नहीं चुकी है होगा। लिबनान की साइड पर बॉर्डर के ऊपर, नहीं, इतनी और हिम्मत दूसरी जानब यहाँ मुसलमानों पर में ये कहाँ मामला से शुरू हो आई? चुका है। लेकिन करें तो सबसे फिर ज्यादा आज अजीबोगरीब मामला ये है सिचुएशन ही ना कि होती, जो इतना जुल्म ही ना अमवात हो होता। रही हैं, यानी आप देखिए फ़लस्तीन के बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने गजा बहुत छोड़कर नहीं जुल्म जाना। हो रहा उन्होंने है। पर्चों में कहा है कि आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने रॉकेट मारने हैं, हमने मिसाइल मारने हैं, ऊपर से हमने स्ट्राइक करना है, तो उसमें पूरी बिल्डिंग आपके ऊपर गिर जाए, आप लोग उसमें दब जाएं, मर जाएं, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। आपने ये इसमें काम कोई शक करना, अगर नहीं आपने है। नहीं किया तो आप फिर बदतरीन जिम्मेदार जुल्म होंगे हो रहा अपनी है। मौत का। और कहा कि आपने वॉल की तरफ नहीं जाना, जो बाउंड्री वॉल लगी हुई है। आपने अगर जाना है तो फिर यानी नॉर्थ से निकल के साउथ गजा जाएं, वहां पर जाएं, यहां पर नहीं जाना। देखिए तैयब उर्दगान ने इस वक्त कॉल की है मैक्रन को, अल्लाह ना करे और कि मैक्रन ऐसा को कहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं, यानी उन्होंने मैक्रन को कॉल के अंदर ये बताया है कि फ़लस्तीन के अंदर ये तमाम चीज़ें हम इसको काबिल कबूल नहीं करेंगे, ये बदतरीन सूरत हाल है। ये क्या चल रहा है? ये यानी किसको आप बता रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई हम जा रहे हैं जिम्मेदार वहां पर कौन अपना होगा लेकर इसका? अपने तैयारे भेज रहे हैं। आपकी लड़ाई हमास से है तो आप लड़ते फिरें, लेकिन वहां पर फ़लस्तीनियों का बेचारों का क्या मामला है? लेकिन इस सारे सूरत हाल के अंदर आप देख लें, अब आप देख लें कि इस वक्त जो नॉर्वे है उसने स्टैंड लिया है इसराइल के खिलाफ। पता नहीं उसने किससे कहा है कि डरते हैं। इतनी बड़ी तादाद में, यानी आप 23 लाख लोगों को उनके घरों से बेघर करें, ये बदतरीन इसराइल का जुर्म है। यानी आप ये देखिए कि आज मस्जिद अक्सा में बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर फ़लस्तीनी पहुँचे, और वो वहाँ पर हिफाजत करने के लिए पहुँचे, क्योंकि उनको डर पैदा हो गया है कि किसी भी वक्त अब फ़लस्तीन की ये वाली जो साइड है उसके ऊपर भी हमला शुरू हो जाएगा और हमारे हाथ से मस्जिद अक्सा छीन ली खुदा जाएगी। का खौफ नहीं है। उधर आप ये खुदा देखिए को जान नहीं कि देनी इन पुतिन ने लोगों ने। ऐलान किया है, उसने कहा है कि इसराइल ने जो ऐलान किया है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं गजा के अंदर, जिसके बाद फ़लस्तीनियों को वहां से निकाला जाएगा। उसने कहा ये बदतरीन इसमें कत्लेआम हो जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में बहुत सिविलियन बड़ी की तादाद मौत है। होगी। इंसानियत और तो रह ही सबसे नहीं है ना बढ़कर इंसानों में। हमें इसराइल को अब मुस्लिम रोकना मुल्क है, बात हर ही नहीं कर कीमत रहे। पर रोकना है, इसके बाजू सब के पकड़ने हैं सब ताकि डरे ये हुए हैं, पता नहीं किस मासूम चीज़ लोगों से। को ना मार सके। आप बताइए कि कितने मुस्लिम लीडरान में से भाई किसी मुसलमान एक ने ये तो बात की हो जो ये जवाब मामला देने के सारा लिए कर रहा तैयार है। नहीं है। यानी आप ये देख लें कि इस वक्त जो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं वो यूरोपियन कंट्रीज, वो कह रहे हैं जी हमास ने ऐसा काम किया है कि जो वर्ल्ड वार 2 के अंदर भी नहीं हुआ था। अंदाजा कर लें। और भाई तुम लोगों ने वहां पर लाखों लोगों को मारने के लिए जा रहे हो, तुम लोगों ने 30,000 के करीब बिल्डिंग्स वहां पर तबाह कर दी हैं, तुम लोगों ने कई हजार स्कूल तबाह कर दिए हैं, तुम लोगों ने अस्पतालों के अंदर से बिजली खींच ली, वहां पे बच्चे मर रहे हैं, उनके पास बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पर लोग रो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, तबाह हो रहा। तुम लोग कह रहे हो कि जी वो किया। और सबसे बड़ा तो जुर्म जो किया वो इसराइल ने किया है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि यार तुमने गजा के अंदर लोगों के साथ क्या किया है। 23 लाख लोग नहीं मरने ले जा के करीब सकता। है वहां पर। आप बताइए कि वहां की उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई मुस्लिम मुल्क उठकर उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। इतने 57 इस्लामिक मुल्क हैं, सबकी एयरफोर्स है, जाकर यार को कि हम मदद करने के लिए जा रहे हैं, कैसे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं वहां पर बैठकर? जब फलस्तीन का इलाका था तो इसराइली करने क्या आए थे यहां पर 2000 साल के बाद? लेकिन सारे कंप्रोमाइज हो चुके हैं, टोटल कंप्रोमाइज है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अंदाजा कर ले 6 दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है गजा के अंदर। 6 दिन से रखे ना इसराइलियों को 6 दिन से बगैर बिजली, पानी, खाना, मेडिकल के तमाम चीजों के, और बाहर से कहते जो आएगा हम उसको भून डालेंगे। उसकी वजह क्या थी? प्लान बड़ा सिंपल सा था, बाहर से आने ही नहीं देना। क्यों नहीं आने देना? क्योंकि यहां से उन्होंने कहा कि अगर वो बाहर से कोई आएगा फिर अक़वाम मुत्तहिदा वो कैंप लगेगा तो हम कैसे इलाके खाली करवाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं निकलो। आप बताइए अस्पतालों के अंदर 40-50 हजार लोग अगर पड़े हुए हैं तो आप कैसे वहां से उनको उठाकर ले जा सकते हैं? कैसे आप उनको शिफ्ट करेंगे किसी जगह पर? और ये जो लोग हैं, ये ट्रॉमा तो छोड़िए ना, जो उनके साथ जो हुआ है सो हुआ है। आप बताइए कि सारी सूरत हाल में आप नीचे खड़े हैं और ऊपर से आपको लगा कि यार कोई इमदाद आई है, तो आपने पेपर पकड़ा, पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इलाके छोड़ जाएं, नहीं तो कल आप मारे जाएंगे, आप पर मिसाइल गिर जाएगा। बताइए आपको किस तरह की जिंदगी, यानी आसमान से मौत बरस रही हो, आप मौत का, आने वाली मौत का इंतजार करें, आपके बहन भाई माँ बाप दोस्त यार शहीद हो चुके हो। आप बताइए आपका दिल करेगा जिंदगी जीने को?
वो कहेंगे कि यार क्या आसरा था, एक यही आसरा था ना कि मुस्लिम ममालिक आएंगे वो हमारी मदद करेंगे। उन्होंने देख लिया यार अगर मुस्लिम ममालिक आए नहीं कोई मदद करने, ना किसी की एयरफोर्स आई है, ना किसी की फौज आई, ना कोई और मदद वो आई है, तो जंग जीत बताइए के हमने भी क्या तो नहीं, करें। वो कह ऐसे रहे जंग ठीक है, जीत के क्या अगर करेंगे, जिंदगी में इतनी ये मौत कत्लेआम लिखी हुई से है तो कौन मर सी जाएंगे, चीजें लेकिन हमने हासिल जाना कर नहीं है। लेंगे। अब आप सोचिए जरा कल के बाद क्या होगा। वो कह रहे इसराइल परवाह करेगा किसी की, और इसराइल फिर भी दुनिया का कुछ, सारा मीडिया तो वो इसराइल के कंट्रोल करते खिलाफ हैं ना बैठकर, वो ईरान परवाह फिर भी करेंगे, हिम्मत अमेरिका कर उनकी रहा है। जेब में है। अब आप सोचिए निहत्ते फलस्तीनियों से लड़ने के लिए वो अमेरिका का बहरी बेड़ा आया, वो बरतानिया का बहरी बेड़ा आया, और वो इतने बारूद सामान वेपन हथियारों के साथ है। नहीं, किससे लड़ने ईरान के लिए हिम्मत आप आ कर रहे रहा हो? है, ऐसा नहीं है। आप इनसे पूछे सही जरा, तुम्हारे अगर 2000 लोग मारे गए हैं तो कसूर किसका था? इसराइल की एयरफोर्स कैसे नाकाम हो गई, कैसे उसकी फौज नाकाम हो गई, उन्होंने हमला होने दिया? तुम्हारे अंदर तक लोग घुस रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। आगे तो तुमने कभी घुसने नहीं दिए क्योंकि आगे तुम्हारा पहुंचेंगे भी प्लान नहीं, नहीं था। लगता तो ये है। इस दफा प्लान क्यों भाई? क्योंकि अल्लाह ही उनके कोई रब्बी गैबी पेशवा मदद ने करे सारे इन उन्होंने लोगों टाइम की। दिया हुआ था किस टाइम के ऊपर आपने पूरा इलाका कैप्चर करना है, मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेंपल लेकर आना है। अदरवाइज आप ये जब नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद आपका उरूज शुरू नहीं हो पाएगा। अब दूसरी जगह आप ये देखिए सब कि बुरा ये ही नहीं ईरान कह के रहे ऊपर तो भी हमले ऐलान की क्या तैयारी करेंगे। करें। अब ईरान के जो लीडरान हैं उनकी हुई है मुलाकात, और ये मुलाकात उनकी हुई है हिजबुल्लाह से, और इस मुलाकात के अंदर वो बातचीत कर रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर किस तरह बातचीत होगी, ईरान कैसे मामला तय करेगा, क्या सूरत हाल होगी। उधर अमेरिका यहाँ पर आया है और वो आकर कर रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई मदद करने को तैयार नहीं। आप दो चीज़ें पूछ ले, बाकी चीजें बाद में देखें। ये जो आपने पूरे का पूरा गजा खंडर बना दिया है, लोगों को आप कह रहे हैं नहीं निकल जाओ, पूछेगा। इसका कुछ इसराइल इतना एयर स्ट्राइक कर रहा है, कोई उम्मत मुस्लिमा की एयरफोर्स पहुंची है इनकी मदद करने के लिए। और दुनिया में आप ये तो छोड़े चले, ये बाद की बात है, बुज़दिलाना मामला तो होगा, लेकिन आप उनसे पूछे कि किसी ने भी अभी तक ऐलान किया है कि हम जी अपने तैयारे भेज रहे हैं और ट्रक भेज रहे हैं मदद करने के लिए? किसी ने ऐलान किया है? किसी ने ऐलान ही नहीं किया। इतना इसराइल से डरते हैं सारे, इतना डरते हैं। यकीन कीजिए कि अब इसराइल के हाथ में 57 इस्लामिक ममालिक आ चुके हो फिर भाई, भी यानी इस बात कोई को कुछ करने छुपाया को तो नहीं जा तैयार ही नहीं सकता है। ना। आप ठीक है, अंदाजा कर लें, अगर गैरत इतनी जिंदा हो दुख तो की ऐसा नहीं बात है, किया जा इतनी दुख सकता। की बात है कि हमारी आंखों के सामने हमारे लोग जो हैं वो शहीद भी हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमारा फ़लस्तीन हमारे हाथ से जा रहा है, और हम लोग इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब आप ये देखिएगा कि दुनिया के अंदर किसी ने ये पूछा, हेडलाइन लगाए कि इसराइल ने अपने ही स्ट्राइक के अंदर अपने लोग मार दिए हैं, तो कोई इनसे पूछ नहीं रहा। सोचिए जिन्होंने अपने लोग मार दिए उन्होंने गैरों के कितने मारे मरना है होंगे। तो फिर इधर और ही हर तो। जगह पर ये तो कहते फिर रहे थे कि जी हमने हमास को मारा, हमने फलाने को मारा, हमने ये मारा। एंड के ऊपर इन्होंने नाम लगाना था जी, उन्होंने कर दिया। इनके अपने एयर स्ट्राइक के जी के अंदर भी क्या इतने ज्यादा करना है, बंदे यही मारे बात। गए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। फिर तो कहेंगे ये अगले टेररिस्ट कुछ बन अरसे गए के हैं, अंदर जो हालात तो फिर बता उन्हें रहे हैं अपना वो बचाव ये तो है कि करना ही 24 है घंटे ना, बाद यहाँ पर जितना स्ट्राइक उनसे शुरू हो हो जाएगा। सकेगा। दुनिया पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर बिजी पागल ही होगी, होंगे और उसके उनसे। बाद आप ये देखिए ठीक अरबों है, की जो आबादी फिर वहाँ उनसे बिजी बन होगी। पड़ेगा वो पूरे करेंगे। यानी कई अरब वैसे दुनिया वो के जो कर भी लोग क्या हैं सकते हैं वो बैठकर रोने मैच के देख रहे होंगे अलावा। सारे। यानी इंडिया के अगर आप देख लें तो 1.5 अरब के करीब आबादी है, 25 करोड़ पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। दुनिया की यानी अरबों के लिहाज से जो एक आबादी है उनका सारा फोकस मैच पर होगा, तो उनको ये पता ही नहीं होगा कि यहाँ स्ट्राइक हो रहा है, फलाना हो रहा है, या कुछ उन्होंने करना है। आप सोचिए जरा, उनको 24 घंटे दे रहे हैं, पम्फलेट फेंक रहे हैं ऊपर से, और आपको कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं वरना हम आपका सफाया कर देंगे। साथ ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर नहीं जाना, नीचे मैप के ऊपर नक्शा बनाकर दिया हुआ है कि इस जगह पर जाना है। जुल्म की इंतहा देखिए जरा। फिर लोगों का भी खौफ खत्म हो गया मौत से। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर अल्लाह ने नसीब में ऐसे ही लिखी है तो क्या करें। जब एक बताइए एक शख्स की माँ, बाप, बहन, भाई, बच्चे, बीवी सब बेचारे के शहीद हो गए हैं, तो उसने क्या करना है जी कर। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर वो क्या वो कहेगा जहाँ पर वो चले गए अल्लाह के पास मैं भी चला जाऊंगा, ताकि कम अज कम मैं उनके गम के अंदर पागल तो ना हो जाऊँ ना।